मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय करें, सब आगम का निचोड़ है। ज्ञानी ध्यानी उमा स्वाति जी संग्राहक सिर मोड़ है। ज्ञानी ध्यानी उमा स्वाति जी संग्राहक सिर मोड़ है। तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय करें, सब आगम का निचोड़ है। सब आगम का निचोड़ है। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र पर पहुंच चुकी है। 10वां अध्याय मोक्ष अर्थात मुक्ति, उसके पूर्व के 9 अध्यायों में हमने जीव तत्व से प्रारंभ करके मोक्ष तत्व तक की यात्रा की, या यूं कहें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग से हमने प्रारंभ किया और मोहक्षयाद कृष्ण कर्म क्षयो मोक्षः मार्ग से प्रारंभ होकर के मंजिल तक की यात्रा हमने की है। ज्ञान की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से, आचार की अपेक्षा से हमें अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन हमें मार्ग की जानकारी मिल चुकी है। उस मार्ग को हमने सम्यक श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, प्रतीति के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि इस मोक्ष मार्ग की स्थापना करने से पूर्व स्वयं प्रभु महावीर ने इसी मोक्ष मार्ग की आराधना की थी। अर्थात स्वयं प्रभु महावीर ने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचार या सम्यक चारित्र अपने जीवन में इसका पालन किया, अपने जीवन में इसको अनुभूति पूर्वक जिया, प्रायोगिक। और जिस मार्ग को जी करके
स्वयं प्रभु महावीर वीतराग बने, सर्वज्ञ बने, अरिहंत और तीर्थंकर बने और अंततः मोक्ष मुक्ति को प्राप्त किया। उसी मार्ग का उन्होंने प्रतिपादन किया और उसी मार्ग का आधार लेकर के, अर्थात तीर्थंकर प्रभु महावीर के द्वारा दिए गए श्रुत ज्ञान का आधार लेकर के, आगम ज्ञान का आधार लेकर के आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। और तत्वार्थ सूत्र की रचना के समय संबंध कारिका के अंतर्गत स्वयं आचार्य उमा स्वाति जी लिखते हैं कि जिस मार्ग पर चलकर, जिस मोक्ष मार्ग की आराधना करके, अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना करके स्वयं परमेश्वर जिनेश्वर महावीर तीर्थंकर प्रभु महावीर सर्व कर्मों से मुक्त बने, सर्वज्ञ बने, सिद्ध बने, और वही मार्ग उन्होंने बताया है, उसी मार्ग की मैं बात कर रहा हूं। उमा स्वाति जी फरमाते हैं कि जिस मार्ग से प्रभु मोक्ष को पहुंचे तो निश्चित ही दूसरे लोग भी उसी मार्ग से मोक्ष पर पहुंचेंगे। जिस मार्ग से प्रभु को मोक्ष प्राप्त हुआ, उस मार्ग पर चलने वाले सभी को मोक्ष प्राप्त होगा। अर्थात मार्ग सिद्ध हो गया, प्रमाणित हो गया, मार्ग का फल प्रमाणित हो गया। मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष मंजिल की प्राप्ति होगी। अतः पहले अध्ययन के पहले सूत्र से मार्ग की जानकारी देते हैं, उस मार्ग पर चलने की जानकारी देते हैं, उस मार्ग में आने वाली बाधाओं की जानकारी, परिचय आदि की जानकारी देते हैं, उस मार्ग में कैसे स्थिर रहा जाए उसका मार्गदर्शन करते हैं, और अंत में फरमाते हैं कि इस मार्ग पर चलने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए 10वें अध्याय में मुक्ति या मोक्ष की चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व की कक्षाओं में 6 सूत्रों का परिचय किया, 6 सूत्रों की जानकारी ली। आज हम 7वें सूत्र की जानकारी लेना चाहेंगे, जो इस 10वें अध्याय का भी अंतिम सूत्र है और तत्वार्थ सूत्र का भी अंतिम सूत्र है। तो संपूर्ण मनोभाव के साथ, मंगल भावना के साथ हम उच्चारण करेंगे। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनानंतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्यः। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्यः। इस 7वें सूत्र के अंतर्गत मोक्ष के स्वरूप को समझाया गया है। 12 द्वारों से, 12 एंगल से, 12 अपेक्षाओं से मोक्ष के स्वरूप को समझाया गया है। संधि विच्छेद के अंतर्गत हम देख सकते हैं क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्वतः साध्य। अर्थात जो पूर्व के 6 सूत्रों में मोक्ष का परिचय दिया,
संपूर्ण कर्म क्षय होने से मोक्ष प्राप्त होता है, बंध का छेदन हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है, कर्म बंधनों के हेतुओं का अभाव हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल सम्यक्त्व के होने से मोक्ष प्राप्त होता है। इस तरह से मोक्ष का स्वरूप पूर्व के 6 सूत्रों में बताया गया और 7वें सूत्र में उसकी विशिष्ट व्याख्या, मोक्ष के स्वरूप की विशेष व्याख्या बता रहे हैं। अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा से मोक्ष का क्या स्वरूप है, काल की अपेक्षा से क्या स्वरूप है, गति की अपेक्षा से क्या स्वरूप है, और इसी तरह से लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध बोधित बुद्ध, उनकी अपेक्षा से क्या स्वरूप है, कौन कौन से ज्ञान सिद्धों के होते हैं, सिद्धों की अवगाहना कितनी, सिद्धों में अंतर कितना, संख्या कितनी, और अल्प बहुत यानी कम और ज्यादा, कौन से भेद वाले कम होते हैं, कौन से भेद वाले ज्यादा होते हैं, आदि बातों की चर्चा करते हुए सिद्ध के स्वरूप को समझाया गया है। जैन तत्व ज्ञान के अंतर्गत ये एक विशेषता रही है कि किसी भी विशिष्ट विषय को अगर समझाना हो, गहन विषय का सर्वांगीण परिचय अगर करवाना हो, तो उसके लिए द्वारों की व्यवस्था की गई। अलग अलग द्वार बता दिए, एक एक द्वार से उसको देखा जाएगा। द्वार का अर्थ होता है प्रवेश करना, द्वार के द्वारा प्रवेश होता है। तो मोक्ष के स्वरूप को जानने के लिए इन 12 द्वारों से प्रवेश किया जाता है और तब उसका विशेष परिचय हो सकता है, अच्छी तरह से उसको जाना जा सकता है। आगम में भी हम देखेंगे, आगम आधार के अंतर्गत उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 36वें अध्ययन में सिद्धों के स्वरूप के बारे में काफी गाथाएं हैं। अलग अलग बोलों का, अलग अलग द्वारों का अपेक्षा से वहां परिचय दिया गया है। नंदी सूत्र में केवल ज्ञान के अधिकार के संदर्भ में कहा है, पत्तेय बुद्ध सिद्धा, बुद्ध बोहीय सिद्धा। प्रत्येक बुद्ध भी सिद्ध होते हैं और बुद्ध बोधित भी सिद्ध होते हैं। अर्थात किसी घटना, किसी दृश्य, किसी निमित्त के द्वारा जिनको बोध प्राप्त हो जाए वे प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। और गुरु उपदेश से, शास्त्र अध्ययन से, तीर्थंकर के द्वारा प्रतिबोध पाकर के, देव गुरु के द्वारा बोध पाकर के, देव गुरु और शास्त्र के द्वारा बोध पाकर के जो मोक्ष मार्ग की यात्रा करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उन्हें बुद्ध बोधित कहते हैं। अर्थात जो स्वयं बोध पाया हुआ है, गुरु है, उनके द्वारा बोध मिले वो बुद्ध बोधित कहलाता है। और किसी घटना आदि से, किसी निमित्त आदि से, किसी प्रसंग आदि से स्वतः अंदर में जागृति पैदा हो जाए, स्वयं ही बोध मिल जाए खुद को किसी घटना के निमित्त से, उसको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। जैसा हम उत्तराध्ययन सूत्र में पढ़ते हैं कि 4 प्रत्येक बुद्ध हुए थे। नमिराद ऋषि का विशेष रूप से वर्णन आता है। चूड़ियों की, कंगन की आवाज को सुन करके और उसके निमित्त से चिंतन करते हुए उनको बोध हो गया, विरति भाव आ गए, संयम के मार्ग पर चल पड़े। जागृति आत्मा से हुई है, कंगन से नहीं। पर कंगन की आवाज और उस आवाज से कुछ कष्ट की अनुभूति और फिर उससे शांति की अनुभूति, चिंतन चलने लग गया,
घटना हमको सबको पता है। नमी राजा एक राजा थे मिथिला नगरी के, 1008 रानियां थी। दाह ज्वर हो गया था, भयंकर रूप से दाह ज्वर होता था। लगभग 6 महीने से वो पीड़ित थे और अनेक उपचार करने पर भी ठीक नहीं हो रहे थे। तो किसी वरिष्ठ वैद्य ने कहा कि बावना चंदन का घिस करके लेप कराया जाए, तब इनको साता उपज जाएगी। कहने की देर थी, राज खजाने में किस बात की कमी। उत्कृष्ट बढ़िया से बढ़िया बावना चंदन मंगाया गया। स्वयं उनकी रानियां बैठ करके चंदन घसने लगी और जब चंदन घिस रही थी तो उनकी चूड़ियों की, उनकी कंगनों की आवाज हो रही थी। वह आवाज उनकी असाता को बढ़ा रही थी। पहले ही दाह ज्वर है, शरीर में साता नहीं है, मन अशांत है, चिड़चिड़ा बना हुआ है, और उस समय जब चूड़ियों की आवाज आ रही थी, खनखनाट की आवाज आ रही थी, उनको और असाता लगती थी। बीमार व्यक्ति वैसे भी चिड़चिड़ा होता है। एकदम से मंत्री से कहा कि ये क्या इतनी आवाज आ रही है, मेरे पहले ही शरीर में इतनी वेदना है, सिर दर्द कर रहा है, शरीर तप रहा है, और ऊपर से ये आवाज। मंत्री ने रानियों के पास राजा का समाचार पहुंचाया। रानियां समझदार थी, एक एक कंगन रखा, सुहाग के चिन्ह रूप में एक एक सौभाग्य चिन्ह का कंगन रखा और बाकी की चूड़ियां कंगन निकाल के रख दिए। अब आवाज नहीं आ रही है। अकेली चूड़ी होती है, अकेला कंगन होता है तो टकराता नहीं है किसी से, आवाज नहीं होती है। राजा ने देखा आवाज नहीं आ रही है तो क्या चंदन घिसना बंद हो गया क्या? बीमार व्यक्ति को कोई प्रकार का व्यवधान भी पसंद नहीं है और बीमार व्यक्ति को 1 मिनट की देरी भी स्वीकार नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग, बीमार, बच्चा और भूखा, ये 4 लोग इंतजार नहीं कर सकते। हम कहें थोड़ी शांति रखो, हो जाएगा अभी काम, सामान्य व्यक्ति फिर भी रख सकता है, लेकिन ये जो 4 कैटेगरी है, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को खटाव नहीं होता है, बीमार को खटाव नहीं होता है, वो देरी नहीं स्वीकार कर सकते। बच्चे को कह दें 10 मिनट ठहर जाओ, वो 1 मिनट के बाद 10 बार वापस आ जाएगा, पर 10 मिनट नहीं ठहर सकता। बच्चा शांति नहीं रख सकता, भूखा व्यक्ति शांति नहीं रख सकता। इसलिए जीवन व्यवहार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी व्यवस्था के अंदर, जिम्मेदारियों में, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति वृद्ध है, उनकी सेवा में कभी देरी ना करें। पहले उनकी देखभाल सबसे पहले, ताकि उनको कोई असहता ना हो, उतावलापन और चिड़चिड़ापन ना आए। उनकी सेवा पहले, बीमार की सेवा पहले, वृद्ध व्यक्ति की व्यवस्था पहले। उसके बाद घर में बच्चा अगर है, कोई छोटे बच्चे हैं, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, नादान बच्चे, उनकी व्यवस्था पहले, नहीं तो वो पूरे घर को ऊपर उठा लेते हैं। तो बच्चों की व्यवस्था पहले करें, वृद्ध की व्यवस्था पहले करें, घर में कोई अस्वस्थ, बीमार, ग्लान है, उसकी व्यवस्था पहले करें। भगवान ने तो ग्लान के लिए अलग से कह दिया कि ग्लान की सेवा की जाए, अर्थात बीमार है तो पहले उसकी सेवा की जाए। और किसी को भूख लगी हुई है, भोजन पूछ रहा है, तो सबसे पहले उसको भोजन परोसते। दूसरा कोई काम उसको ना बताएं, बात ही ना करें, पहले भोजन, उसके बाद कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन भोजन का समय हुआ है, व्यक्ति भोजन के लिए पूछ रहा है, उस समय हम दूसरी बात करेंगे,
वो शांति धारण नहीं कर सकता। तो जैसे ही नमिराज को पता चला कि आवाज नहीं आ रही है, मतलब चंदन घिसना बंद हो गया क्या, पहले आवाज आ रही थी तो समस्या, ये बीमार की स्थिति ऐसी होती है, आवाज आ रही थी समस्या, आवाज आना बंद हो गया तो भी समस्या। फिर पूछा क्या बात है, चंदन घिसना बंद हो गया कि आवाज क्यों नहीं आ रही है? मंत्री ने बताया चंदन तो घिस रहा है, लेकिन एक एक चूड़ी रखी, बाकी की चूड़ियां, बाकी के कंगन निकाल करके रख दिए गए। यहां से चिंतन चालू हो गया। एक कंगन है तो आवाज नहीं करता है, दो या दो से ज्यादा होते हैं तो आवाज होती है। बस वहीं से उनका चिंतन चला। आत्मा और शरीर, आत्मा और कर्म तक में उनको दो चीजें समझ में आ गई, आत्मा अलग है, कर्म अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और तब वे एकत्व भाव में आ गए। बारे भावना की कक्षा में डिटेल से आपको लोढ़ा जी ने बताया था रविवार की कक्षा में। तो वे प्रत्येक बुद्ध हुए, क्योंकि उस निमित्त से उनको आत्म जागृति आई थी। तो किसी बुद्ध पुरुष के माध्यम से, गुरु के माध्यम से उपदेश सुनकर के, जानकारी प्राप्त होकर के अगर जागृति आती है, बोध मिलता है, तो वो बुद्ध बोधित कहलाते हैं। और किसी घटना या किसी निमित्त के माध्यम से अगर होता है, तब वो प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। तो नंदी सूत्र के अंदर केवल ज्ञान के अधिकार में प्रत्येक बुद्ध सिद्धा और बुद्ध बोधित सिद्धा की बात है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर अवगाहना आदि बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। उक्को सागाहना य सिजंते जुगवम दुवे चत्तारी जहन्नाए जव मज्जठुत्तरम स्वयं। उत्कृष्ट अवगाहना के अंतर्गत एक समय में एक साथ दो आत्माएं मोक्ष पधार सकती है, उत्कृष्ट अवगाहना वाली। हम उसकी चर्चा करेंगे बाद में। उत्कृष्ट अवगाहना अर्थात 500 धनुष की अवगाहना वाले दो जीव एक साथ मोक्ष पधार सकते हैं। जगन्य अवगाहना अर्थात 2 हाथ की अवगाहना वाले चत्तारी जहन्नाए, 4 जीव एक साथ मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं एक समय में। और जो मध्य अवगाहना है, मध्य अवगाहना वाले के लिए कह दिया जब मज्जठुत्तरम स्वयं, अट्ठ उत्तरम स्वयं, मध्य अट्ठ उत्तरम स्वयं। मध्य में, यव मध्य, बीच की जो अवगाहना है, 2 हाथ से अधिक और 500 धनुष से कम बीच की जितनी भी अवगाहनाएं हैं, उनमें अट्ठ उत्तरम स्वयं, स्वयं यानी 100, अट्ठ यानी 8, उत्तरम यानी अधिक, 100 के ऊपर 8, यानी कि 108 जीव एक साथ सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा अवगाहना आदि की अपेक्षा से और भी अलग अलग अपेक्षाओं से उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्याय में वर्णन है। भगवती सूत्र के अंदर सिद्धों को लेकर के सीधा वर्णन नहीं है, लेकिन जो हमने पिछले अध्ययन में पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक की चर्चा की थी, उस संदर्भ में बहुत सारे 36 बोलों का, 36 द्वारों का वर्णन दिया गया है। उसी में ये बहुत सारे द्वार यहां सिद्ध भगवान के लिए गए हैं। चरित्ते, नाणे, तिथे, लिंग, खेत्ते, काल, गति, कालंतरे, परिमाणे, अप्पा बहुयम। कुल वहां 3 गाथाओं में 36 द्वार बताए गए हैं निर्ग्रंथों के ऊपर। लगभग उन्हीं में से ये सारे द्वार तत्वार्थ सूत्र के अंदर लिए गए हैं। क्षेत्र, काल, गति, 12 द्वार जो बताए गए हैं, 12 द्वारों के अंदर क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध एवं बुद्ध बोधित, ज्ञान, 9वां अवगाहना, 10वां अंतर, 11वां संख्या और 12वां अल्प बहुत। ये 12 द्वारों से सिद्धों के स्वरूप का परिचय करा गया है। हम एक एक द्वार को लेकर के इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला द्वार है क्षेत्र, अर्थात सिद्ध किस क्षेत्र से होते हैं और किस क्षेत्र में विराजते हैं, सिद्धों का क्षेत्र कितना है। सिद्धत्व की अपेक्षा से सिद्ध
लोक के ऊपरी भाग में, लोकाग्र पर, अर्थात ऊंचा लोक, हम जहां रह रहे हैं ये मध्य लोक है, यहां से 900 योजन तक ऊपर मध्य लोक है, उसके बाद ऊंचा लोक प्रारंभ होता है। ऊंचे लोक में वैमानिक देवों के स्थान हैं, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक और 5 अनुत्तर विमान। इनकी चर्चा हमने चौथे अध्याय में की थी। 5 अनुत्तर विमानों से ऊपर 12 योजन ऊपर जाने पर सिद्ध शिला है, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला। सिद्ध शिला से 1 योजन ऊपर लोक का चरम लोकाग्र होता है। तो सिद्ध शिला और लोकाग्र के बीच में 1 योजन का आंतरा है, 1 योजन की दूरी है, अर्थात 4 कोस। 1 योजन यानी 4 कोस। उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र है लोकाग्र पर। वो क्षेत्र भी 45 लाख योजन का क्षेत्र जिसमें सिद्ध विराजमान रहते हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा से यहां से मनुष्य क्षेत्र से 45 लाख योजन का जो 2.5 द्वीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र है, तो 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र रूप जो मनुष्य क्षेत्र है 45 लाख योजन का, वहां से आत्माएं सिद्ध होती हैं क्षेत्र की अपेक्षा। और ऊपर ठीक उसी की सीध में लोकाग्र पर 45 लाख योजन के घेरे का जो क्षेत्र है, उतने क्षेत्र में सिद्ध विराजमान रहते हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा से यहां 45 लाख योजन के क्षेत्र से आत्माएं मुक्त होती हैं और ऊपर लोकाग्र पर 45 लाख योजन क्षेत्र में सिद्ध आत्माएं विराजती हैं। दूसरा द्वार दिया काल। काल की अपेक्षा से महाविदेश क्षेत्र से सदा काल सिद्ध होते हैं और भरत एवं ऐरावत क्षेत्र से तीसरे और चौथे आरे में जन्मे हुए मनुष्य ही सिद्ध होते हैं। क्योंकि भरत ऐरावत क्षेत्र में आरा परिवर्तन होता है, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा। अवसर्पणी काल की अपेक्षा से पहले, दूसरे और तीसरे आरे के लगभग काल तक युगलिक व्यवस्था रहती है और तीसरे आरे के थोड़ा समय जब शेष रहता है, कुछ समय शेष रहता है, तब प्रथम तीर्थंकर जन्म लेते हैं। फिर वो अपनी ग्रस्त पर्याय पूरी करके संयमी बनते हैं, फिर केवल ज्ञान साधना करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो वहां से मोक्ष जाने का प्रारंभ होता है, अर्थात तीसरे आर्य का कुछ हिस्सा और चौथे आर्य का पूरा पीरियड। चौथे आर्य में जन्मे हुए कुछ आत्माएं 5वें आर्य के प्रारंभ में भी मोक्ष पधारती हैं, जैसे सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी, ये सब 5वें आर्य में मोक्ष पधारे थे, परंतु इनका जन्म चौथे आर्य में हुआ था। जो चौथे आर्य में जन्मे हुए होते हैं वे 5वें आर्य के प्रारंभ में मोक्ष पधार सकते हैं। चूंकि महाविदेश क्षेत्र में आर्य का परिवर्तन नहीं है, वहां हमेशा चौथे आर्य जैसे ही परिणाम रहते हैं, इसलिए महाविदेश क्षेत्र से सदा काल मोक्ष जाने का खुला है। अपने यह व्यवहार में कहते हैं ना कि मुक्ति ना दरवाजा खोल्या मोरा देवी माता जी, काल असंख्या रया उघाड़ा जम्बू झड़ गया जाता जी। गीतिका में गाते हैं इसको कि इस काल में मुक्ति का मार्ग या मुक्ति के दरवाजे, दरवाजे का मतलब वहां कोई लकड़ी का, लोहे का, स्टील का दरवाजा नहीं है, वहां कोई बनाया हुआ दरवाजा नहीं है कि जिसको खोलना पड़ता हो, बंद करना पड़ता हो। ये कवि की अपनी कहने की शैली है। बात इतनी है कि सबसे पहले इस काल में सबसे पहले माता मरुदेवी जी मोक्ष पधारे थे, तो वहां से मुक्ति मार्ग प्रारंभ हुआ इस भरत क्षेत्र के इस काल की अपेक्षा, अवसर्पणी काल की अपेक्षा।
और फिर असंख्यात काल तक रुक रुक करके समय समय पर अनेक आत्माएं मोक्ष पधारती रही, असंख्यात जीव मोक्ष गए इस अवसर्पिणी काल में। और फिर अंतिम जम्बू स्वामी अंत में गए। उसके बाद यहां कोई इस भरत क्षेत्र से इस काल में कोई भी मोक्ष नहीं गया। इसलिए हम कवि ने कह दिया कि दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नहीं जा रहा है। पर दरवाजा बंद होने का मतलब कोई फिजिकल दरवाजा या कोई वस्तु का दरवाजा वहां नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीसरे आर्य के अंत से लेकर चौथे आर्य के अंत तक के जन्मे हुए जीव मोक्ष जाते हैं। पांचवें आर्य में भी, चौथे आर्य के जन्मे हुए जीव पांचवें आर्य में भी मोक्ष जा सकते हैं। वो एक अपेक्षा की बात है, पर जन्म की अपेक्षा तीसरे चौथे। महाविद्य क्षेत्र में आरों का परिवर्तन नहीं है, वहां सदाकाल चौथे आर्य जैसे भाव परिणमते हैं। जैसा यहां चौथे आर्य के प्रारंभ की स्थिति होती है, 1 करोड़ पूर्व की आयु अधिकतम, 500 धनुष की अवगाहना अधिकतम, वज्रषभ नाराज सहनन, ये जो मुख्य विशेषताएं चौथे आर्य के प्रारंभ में यहां होती है, वैसी विशेषताएं महाविद्य क्षेत्र में सदाकाल होती है। इसलिए सभी काल में सदाकाल वहां से मोक्ष जाने का मार्ग खुला रहता है। इसलिए महाविद्य क्षेत्र से सदाकाल सिद्ध होते रहते हैं। भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के अंतर्गत तीसरे और चौथे आर्य में जन्मे मनुष्य ही मोक्ष जा सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। फिर तीसरा द्वार आता है। तीसरे द्वार में कहा गया गति। संसार की अपेक्षा 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और मुक्त जीवों की एक गति है सिद्ध गति। नमोत्तम हम बोलते हैं, सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम। सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम। सिद्धि गति नामक, सिद्धि गई नाम ध्येयम, सिद्धि गति नाम, ठाणम स्थान को, संपत्ताणम पहुंच गए। सिद्धों के लिए कहा जाता है सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम। तो सिद्धि भी एक गति है। संसार की 4 गतियां हैं, 5वीं गति मोक्ष गति या सिद्धि गति है। सिद्धों की स्तुति करते हुए कवि कहते हैं, प्रभु जी गति पंचमी पाई, जार रंग रूप कछु नाही, जार सरनासु मुक्ति दी मोजा पावना रे। चेतन चारों सरना धार पार होए जामना रे। चारों शरण की बात कह करके कहते हैं कि प्रभु जी गति पंचमी पाई। सिद्ध परमात्मा के लिए कहा गया 5वीं गति को उन्होंने पा लिया। प्रभु जी गति पंचमी पाई, जाके रंग रूप कछु नाई। वर्ण गंध रस स्पर्श से वो मुक्त हो जाते हैं, अरूपी अशरीरी हो जाते हैं। जारे शरणासु मुक्तिरी मोजा पावना रे। हम भी उनकी शरण लें, अरियंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण, धर्म की शरण, तो हमें भी मुक्ति की मौज मिल जाएगी, मतलब मुक्ति की हमें भी प्राप्ति हो जाएगी। तो सिद्धि भी एक गति है। तो गति द्वार की अपेक्षा से सिद्ध गति में विराजते हैं, अर्थात 5वीं गति में विराजते हैं। और पूर्व पर्याय की अपेक्षा से मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं। 4 गतियां हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। नरक गति वाला वापस या तो मनुष्य गति में आएगा या तो तिर्यंच गति में जाएगा। देव गति वाला भी आयु पूरा करके मनुष्य में या तिर्यंच में आएगा। तिर्यंच चारों गति में जाता है, देव भी बनता है, नरक में भी जाता है, मनुष्य भी बन सकता है और तिर्यंच भी बन सकता है। लेकिन मोक्ष नहीं बन सकते, मोक्ष नहीं जा सकते। 3 गतियों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। देव गति से नहीं है, तिर्यंच गति से नहीं है, नरक गति से नहीं है। मुक्ति की प्राप्ति, सिद्ध गति की जो प्राप्ति है, सिद्ध होने की जो योग्यता है, वो एकमात्र मनुष्य गति में है। इसीलिए हमको कहा जाता है कि ऐसी मनुष्य गति हमें प्राप्त हुई है, ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव हमें मिला है।
जिसको हम सार्थक करें तो मोक्ष के नजदीक पहुंच सकते हैं। पांचवा आ रहा है, हम जानते हैं इस भव से इस काल में मुक्ति नहीं है, लेकिन इस भव से एका भवतारी बना जा सकता है। इतनी साधना आज भी हो सकती है कि हम इतनी कर्मों की निर्जरा कर लें, इतना पुण्य एकत्रित कर लें कि आगामी भव में हम मोक्ष चले जाएं, देव गति का भाव करके मनुष्य बन करके हम मोक्ष चले जाएं। तो मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं, और सिद्धों की अपनी गति जो है वो सिद्ध गति है। तो सिद्ध गति में सिद्ध विराजते हैं और मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं। ये तीसरा द्वार हुआ। फिर आता है चौथा द्वार। चौथा द्वार है लिंग का। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, पहचान। सिद्ध तो अलिंगी होते हैं, सिद्ध का कोई पहचान नहीं है, सिद्ध तो आत्म स्वरूप है। पहचान या चिन्ह रूप जितने भी लिंग होते हैं वो व्यवहार से होते हैं या कर्मों के उदय से होते हैं। क्योंकि सिद्ध अलिंगी हैं, अशरीरी होते हैं, इसलिए सिद्धों का वैसे कोई लिंग नहीं होता है, कोई पहचान वाला लिंग नहीं होता है। लेकिन पूर्व पर्याय की अपेक्षा से जिस शरीर से वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, अंतिम भाव में वो जिस शरीर में थे, उसकी अपेक्षा से लिंग तीनों हो सकते हैं। स्त्रीलिंग हो सकता है, पुरुष लिंग हो सकता है, नपुंसक लिंग हो सकता है। अर्थात तीनों लिंग वाले मोक्ष जाते हैं। स्त्रीलिंग से जैसे माता मरुदेवी मोक्ष पधारे, चंदन बाला मोक्ष पधारे, वो स्त्री के शरीर से, या लिंग का अर्थ शरीर का चिन्ह है, शरीर। मरुदेवी माता, चंदन बाला, 19वें तीर्थंकर मल्ली भगवती, मल्लीनाथ भगवान, ये एक अछेरा है, पर फिर भी है, वो स्त्री के शरीर से मोक्ष पधारे। पुरुष लिंग सिद्धा, पुरुष के शरीर से मरुदेवी माता के अतिरिक्त बाकी के 23 तीर्थंकर, गौतम स्वामी, सभी गणधर और अनेक साधु, अनेक श्रावक, ग्रस्त, जो ग्रस्त अवस्था से ही मोक्ष पधार गए, और भी अन्य अन्य पुरुष के शरीर से जो मोक्ष पधारे वो पुरुष लिंग सिद्ध कहलाते हैं। और नपुंसक के शरीर से रहते हुए कोई मोक्ष पधारे, हमारे ग्रंथों में उदाहरण आता है गांगेय अणगार का, नपुंसक लिंग सिद्ध में। कहते हैं गांगेय नाम के एक अणगार हुए, वो नपुंसक थे और साधना की, कर्मों को काटा, कर्म क्षय करके मोक्ष पधार गए। तो सिद्ध अपने आप में तो अलिंगी होते हैं, अशरीरी होते हैं, उनकी कोई चिन्ह या पहचान रूप कोई व्यवस्था होती नहीं है, तो वो तो अलिंगी है, अशरीरी है, वर्ण गंध रस से स्पर्श से मुक्त हैं, उनके शरीर है ही नहीं, मात्र आत्म प्रदेश है, विशुद्ध आत्म प्रदेश। लेकिन पूर्व जिस शरीर से, जिस अंतिम भव से वो मोक्ष पधारे हैं, उस भव में वो स्त्री भी रहे हो सकते हैं, पुरुष रहे हुए हो सकते हैं, या नपुंसक रहे हुए हो सकते हैं। इस अपेक्षा से स्त्रीलिंग सिद्ध भी होते हैं, पुरुलिंग सिद्ध भी होते हैं, नपुंसक लिंग सिद्ध भी होते हैं। जब हम प्रतिक्रमण के अंदर दूसरे पद की वंदना, चौथे आवश्यक में दूसरे पद की वंदना बोलते हैं, तब आता है स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा। ये इसी अपेक्षा से कहा गया। साथ ही और एक अपेक्षा, क्योंकि लिंग पहचान को कहते हैं, इसलिए लिंग वेश को भी कहते हैं। उसमें भी 3 भेद दिए हैं, स्वलिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा और गृहस्थ लिंग सिद्धा। वो भी हम दूसरे पद में बोलते हैं, आगमों में वर्णन है। स्वलिंग सिद्धा, यहां लिंग का अर्थ वेश से है। शासन तीर्थंकरों का है। तीर्थंकर के शासन में तीर्थंकरों ने साधु साध्वी के लिए जो वेश निर्धारित किया है, जैसे भगवान महावीर के शासन में श्वेत वस्त्र साधु की व्यवस्था है, श्वेत वस्त्र पहनना, मुपत्ति रखना, श्वेत वस्त्र पहनना, ओघा रखना, पुंजनी रखना, पात्रे रखना, ये सारा मुनि का स्वलिंग है।
अर्थात जो प्रभु ने शासन की स्थापना की, जिन शासन की स्थापना की, तीर्थ की स्थापना की, साधु साध्वी सावक साविका, उसके अंतर्गत प्रभु ने जो वेश साधु साध्वी के लिए निर्धारित किया, जो विधि विधान दीक्षा के लिए निर्धारित किए, उस विधि विधान के अनुसार संयम लेकर के, संयमी का वेश स्वीकार करके साधना करते हैं, आराधना करते हैं और कर्म की निर्जरा करते करते संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष पधारते हैं, वे स्वलिंग सिद्ध कहलाते हैं। अर्थात अपने ही शासन की अपेक्षा से जो वेश निर्धारित किया गया, जो विधि विधान और नियम निर्धारित किए गए, उन विधि विधान और नियमों के अनुसार धर्म आराधना करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए वो स्वलिंग सिद्ध कहलाते हैं। दूसरा है अन्य लिंग सिद्धा। कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जिनका जैन दर्शन से व्यावहारिक रूप में परिचय नहीं है, जैन धर्म में वो दीक्षित नहीं हुए, जैन मुनि की प्रवज्ञा अंगीकार नहीं की, दीक्षा नहीं ली, अरिहंत या तीर्थंकर नाम की माला नहीं फेरते, नवकार मंत्र की माला नहीं फेरते, लेकिन अपने तरीके से अपनी आराधना करते रहते हैं। जो उनके धर्म के अनुसार जो बताया गया है उसके अनुसार वो अपनी आराधना, साधना, तपस्या करते रहते हैं। अकाम निर्जरा भी होती है, बाल तप भी होता है, पर कभी कभी ऐसी करते करते अगर वो अपने क्रोध, मान, माया और लोभ को खत्म कर दे, राग और द्वेष को खत्म कर दे, आत्मा पर लगी हुई कर्मों की कालिक खत्म कर दे, जो हो सकता है बाह्य से उन्होंने दीक्षा नहीं ली पर अंतर के परिणाम इतने निर्मल हो जाएं कि गुणस्थानों की अपेक्षा से वो अंदर ही अंदर में 7वां गुणस्थान, 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान पा सकते हैं। कम होते हैं ऐसे जीव पर हो सकते हैं। वेश की अपेक्षा से उन्होंने, किसी ने ब्राह्मण की दीक्षा ली है, किसी ने तापस की दीक्षा ली है, किसी ने सन्यासी की दीक्षा ली है, अन्य वेश है, जो उनका है वो वेश है। भगवान महावीर का दिया हुआ वेश नहीं है, तीर्थंकर का दिया हुआ वेश और विधि विधान नहीं है। वो अपने वेश में, अपने विधि विधान में धर्म आराधना करते हैं। कदाचित उनकी आत्मा निर्मल बन जाए और निर्मल बन के कषायों को, विकारों को और राग द्वेष को खत्म कर दे, तप साधना से, ध्यान साधना से ऐसा हो सकता है। और फिर वे केवली बन सकते हैं और केवली बनकर के उसी वेश में रहते हुए मोक्ष पधार जाए। हाँ, बाद में भी वेश परिवर्तन नहीं किया। देवताओं का उपयोग लगे ऐसा कभी होता है तो देवता वेश लाके देते हैं, वेश बदल भी सकते हैं। कभी उपयोग ना लगा, केवल ज्ञान होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस वेश को धारण करते हैं, सफेद कपड़े पहने हुए कि काले पहने हुए, पीले पहने हुए कि लाल पहने हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आयु भी पीछे कम बची हो तो वेश नहीं भी परिवर्तन किया, उसी वेश में मोक्ष पधार जाते हैं। 13वें और 14वें गुणस्थान को क्रॉस करके मुक्त हो जाते हैं। उनको अन्य लिंग सिद्धा कहा जाता है। तीर्थंकर के द्वारा बताया हुआ वेश और विधि विधान प्रतिज्ञा रूप से धारण किया, स्वलिंग, उसको नहीं स्वीकार किया, किसी अन्य धर्म संस्थापक के द्वारा, अन्य मत पंथ के द्वारा बताए हुए मार्ग को स्वीकार किया, उसके अनुरूप अपनी तपस्या आदि करते रहे, कदाचित आत्मशुद्धि हो गई उससे और मोक्ष पधार गए, तो वो अन्य लिंग सिद्धा कहलाते हैं। इसी तरह से तीसरा भेद है ग्रस्त लिंग सिद्धा का। कभी कभी घर में रहते हुए, दीक्षा नहीं ली, घर में है, घर में भी व्यक्ति कभी सामायिक करता है, घर में भी कभी व्यक्ति व्रत पचखान करता है, तप नियम करता है, प्रतिक्रमण करता है, ध्यान करता है। तो घर में रहते हुए वस्त्र घर वाले, ग्रस्त वाले वस्त्रों में बैठा है व्यक्ति और ध्यान की धारा एकदम से निर्मल बन गई, कर्म कटने लग गए। बाहर से ग्रस्ती है, द्रव्य से और व्यवहार से ग्रस्ती है,
पर निश्चय में अंतर से गुणस्थान 7वां आ गया, अप्रमद दशा आ गई, फिर आगे बढ़ गया, शुक्ल ध्यान शुरू हो गया, 8वां गुणस्थान आ गया, श्रेणी प्रारंभ हो गई, 9वां गुणस्थान आ गया, 10वां गुणस्थान आ गया, और मोहनीय कर्म को संपूर्ण क्षय करके अंतर मुहूर्त के काल में घर में बैठे हुए, घर के वस्त्रों में बैठा बैठा 13वें गुणस्थान को पा गया, केवल ज्ञान हो गया, और कुछ ही काल में 14वें गुणस्थान को पार करके मोक्ष पद आ गया। ऐसा हो सकता है। तो वो वेश की अपेक्षा से ग्रस्त है, भाव की अपेक्षा से वो मुनि बन चुका, अंतरी अंतर संयमी बन गया, द्रव्य दीक्षा नहीं ली, पर भाव से संयमी हो गया, भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। वैसी अवस्था को ग्रस्त लिंग कहते हैं। तो सिद्ध स्वयं तो वहां मोक्ष में विराजमान है, अलिंगी हैं, अशरीरी हैं, उनके शरीर नहीं है, कोई चिन्ह पहचान नहीं होती, लेकिन जिस भाव से वो मोक्ष जाते हैं उस अंतिम भाव की अपेक्षा वो स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं और नपुंसक हो सकते हैं। तो इस तरह से स्त्रीलिंग, पुरलिंग या नपुंसक लिंग सिद्ध होते हैं। संयम और ग्रस्त और अन्य लिंग की अपेक्षा से स्वलिंग सिद्ध भी हो सकते हैं, जो जैनत्व की प्रवज्ञा स्वीकार करके साधना करे। अन्य लिंग सिद्ध भी हो सकते हैं, अन्य किसी मत मान्यता पंथ के अनुसार उन्होंने धर्म आराधना की, निर्मलता आ गई, मोक्ष प्राप्त हो गया, अन्य लिंग सिद्ध। घर में रहते हुए, गृहस्थी के वेश में रहते रहते भी कभी अंतर से गुणस्थान ऊपर उठ गए, आत्मा निर्बल बन गई और निर्मल आत्मा से मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ग्रस्त लिंग सिद्ध। तो इस तरह से दोनों अपेक्षाओं से 3 लिंग वाले सिद्ध होते हैं, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, नपुंसक लिंग सिद्ध, अथवा स्वलिंग सिद्ध, ग्रस्त लिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध। पूर्व पर्याय की अपेक्षा से 6 में से किसी भी लिंग से सिद्ध होते हैं, लेकिन वर्तमान सिद्धत्व की अपेक्षा से वो अलिंगी होते हैं, अशरीरी होते हैं। तो इस तरह से हमने 12 जो द्वार बताए गए हैं, आज समय हो गया है, 4 द्वार की हमने आज चर्चा की सिद्धों के स्वरूप के संबंध में। शेष 8 द्वार बचे हैं, उनकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। कल की कक्षा में हम तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, 8वां द्वार ज्ञान, 9वां अवगाहना, 10वां अंतर, 11वां संख्या और 12वां अल्प बहुत्व, शेष 8 द्वार बचे हैं। जैसा समय होगा कल हम इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं संघ की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से और आप सभी की साक्षी से हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। पुनः आप सभी को कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ